यह रही बच्चों के लिए एक छोटी और प्यारी कहानी। लालच का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टिल्लू नाम का खरगोश रहता था। टिल्लू बहुत सीधा सादा और भोला था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। एक दिन टिल्लू घूमते घूमते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां तरह तरह के फल और सब्जियां थीं। वहां उसे एक बड़ा सा चमकीला पीला गाजर दिखा। वह गाजर इतना बड़ा था कि टिल्लू ने वैसा गाजर पहले कभी नहीं देखा था। वाह, क्या गाजर है! ये तो सिर्फ मेरा है, टिल्लू ने मन में सोचा और झट से गाजर पर झपट्टा मारा। तभी वहां एक छोटा चूहा चिक्कू आ पहुंचा। चिक्कू भी उस बड़े गाजर को देखकर ललचा गया। टिल्लू भाई, ये गाजर कितना सुंदर है। क्या तुम मुझे इसमें से थोड़ा सा दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। चिक्कू ने विनम्रता से पूछा। टिल्लू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गुस्से से बोला, नहीं, ये मेरा गाजर है। मैंने इसे पहले देखा था। जाओ अपना गाजर कहीं और ढूंढो। चिक्कू उदास होकर वहाँ से चला गया। टिल्लू ने गाजर को खींचना शुरू किया। गाजर जमीन में बहुत अंदर तक फंसा हुआ था। टिल्लू ने बहुत जोर लगाया, लेकिन गाजर टस से मस नहीं हुआ। वह पसीना पसीना हो गया, थक गया, पर गाजर बाहर नहीं निकला। हार मानकर टिल्लू बैठ गया और उदास होकर गाजर को देखने लगा। तभी चिक्कू चूहा वापस आया। साथ में वह बुद्धिमान हाथी राजा को लेकर आया। राजा हाथी ने टिल्लू को थक कर बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ टिल्लू? इस गाजर को निकालने में परेशानी हो रही है? टिल्लू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और सारी बात बताई कि उसने लालच में आकर चिक्कू को गाजर देने से मना कर दिया था। राजा हाथी मुस्कुराया और बोला, टिल्लू, लालच बुरी बला है। अगर तुम चिक्कू से दोस्ती करते और मदद मांगते तो यह काम मिनटों में हो जाता। याद रखना, बड़े काम अकेले नहीं, मिलजुल कर करने से होते हैं। फिर राजा हाथी ने अपनी सूंड से गाजर को धीरे से पकड़कर खींचा और एक ही झटके में गाजर जमीन से बाहर आ गया। गाजर बाहर आते ही टिल्लू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत चिक्कू से माफी मांगी और खुशी खुशी गाजर के 3 बराबर हिस्से किए, एक चिक्कू के लिए, एक राजा हाथी के लिए और एक अपने लिए। सबने मिलकर मजे से गाजर खाया। टिल्लू ने उस दिन सीखा कि लालच करने से ज्यादा अच्छा है दोस्ती और मिलजुल कर काम